प्रोटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाना, यही तो था। यस सर। हाँ, लास्ट केस है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है वीक एसिड में वीक एसिड को मिलाया जाए, मिक्स किया जाए। तो हम कैसे करेंगे? तो टॉपिक डालिए, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। यानी इतने तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, डायरेक्ट एसिड पे, डायरेक्ट बेस पर पीएच निकालो, कभी भी कहे पीएच एसिड या बेस का निकालो, तो आपके माइंड में ये साइमल्टेनियसली सारी बातें आनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, मिक्सचर है, क्या है। मैं आपको बारहा बता चुका हूं, जैसे वीक एसिड रहे तो वीक एसिड में H प्लस का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है क्या होता है, सी अल्फा होता है। आपको एतराज तो नहीं है इसमें? नो सर। हाँ, तो चूंकि यहाँ पर दो वीक एसिड है, तो इसलिए H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? हेलो एवरीवन, दो वीक एसिड होगा तो होगा कि नहीं, दोनों का H प्लस ऐड हो जाएगा। हेलो एवरीवन। यस सर। यस। जी सर। हाँ, आप ये भी जानते हैं कि H प्लस चूंकि अल्फा बहुत ही कम है, तो हम H प्लस को Ka/C भी लिखते हैं, याद है आपको? हेलो एवरीवन, वीक एसिड का जी सर। हम, चूंकि यहाँ मिक्सचर देखिए, हाँ लॉजिक पर चलिए, कोई रटने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको उसी पर आ जाएगा अंडर रूट, बस दोनों को लिख दीजिए, K1C1 प्लस Ka2C2। देखिए आपको बन गया। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। बस यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड में यही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। पहले था अकेला, तो अकेला था तो हम ये लेते थे या ये ले लेते थे। अब मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है, तो हम इस फॉर्म में दिया, अल्फा दिया रहा है तो इस फॉर्म में ऐड करके निकाल लें, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया रहा है तो इस तरह निकाल लें। सारे लोग लिख लें, हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। बोलिए साइंटिस्ट लोग, लिख लिया? यस सर। थैंक यू। यस सर। गुड। अब इस पर एक क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ेंगे। अब कैलकुलेट द, हर दिन पढ़ रहे हैं कि नहीं आयनिक इक्विलिब्रियम? देख लें सारे लोग, ये पूरा पीएच का केस अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी तक हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, पीएच ऑफ एसिड, पीएच ऑफ बेस, चाहे वो वीक रहे या स्ट्रॉन्ग रहे, या स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग में मिलाया जाए, या वीक को वीक में मिलाया जाए, या स्ट्रॉन्ग में वीक को मिलाया, यही सब पढ़ रहे हैं ना? बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, अकेला सर। हाँ हाँ। यस अब सर। आज के लेक्चर में आप पीएच एसिड बेस के अलावा कुछ हो तो उसका कैसे निकालेंगे, तो इसी तरह केस वाइज पढ़िएगा। अभी तक आप केवल एसिड या बेस का पीएच निकालना सीखे हैं। कैलकुलेट द pH of the solution formed by the mixing of
लिख लिया तो बताइए हेलो एवरीवन। जैसे अब आप, मैं वही कहना चाह रहा हूं, अब इतनी दफा पढ़ लें कि आपको ये सब लैंग्वेज देखते, बताओ दोनों एसिड वीक है या नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. कैसे पता चला? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हम इसका H प्लस कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट जो अभी मैंने बताया, Ka1C1 Ka2C2, ठीक है। यहाँ पर बताओ K1 K2 दोनों कंपेरेबल है कि नहीं? दोनों का K में ज्यादा डिफरेंस नहीं, जस्ट डबल है। अरे बोलो ना। कभी कभी Yes, sir. ऐसा, हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, जो मैं अभी एक केस बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप कुछ भी नेगलेक्ट उगलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट। Ka1 कितना है भाई? 10⁻⁵ C1 कितना है? 0.2। समझा? अच्छा, अब आपको ये भी समझना है कि उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस K2 क्या है? 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू कितना हो जाएगा? Zero. सर 2.1 Zero. percent. 0.1. 0.1। अच्छा, लेकिन हमने आपको सिखाया था। तो ये आपका हो गया, दोनों का के आपका हो गया। तो अब यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बताइए? 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा। Yes, sir. तो आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁻3। अब pH निकाल लो, माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग 2 प्लस 3 माइनस 0.3 प्लस 3 2.7। दिस इज द आंसर। बताइए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। ये आपका हो गया। हाँ, 1 मिनट, कहीं पर हो सकता है ऐसा भी हो, अगर Ka1 लगभग कंपेरेबल हो तो ठीक, तो आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर Ka1 वेरी ग्रेटर देन Ko2 होगा ना। तो मान लो यहाँ पर अगर होता तो इसको तुम नेगलेक्ट कर देते पूरे को। समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी के अगर ये Yes, ज्यादा sir. हाँ ये बहुत कम है तो इसको नेगलेक्ट, तो ऐसा ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इतना पढ़ चुके, इतना दिमाग में होगा आपके। इसी के 2 इंटू 10⁻⁵ है, अंडर रूट एक है 2 इंटू 10⁻⁻10 है, बहुत डिफरेंसेस हैं। इसको नेगलेक्ट कर दोगे, इसको नेगलेक्ट कर दोगे, समझा? Yes. बस इसको तुम सॉल्व करके निकालोगे, वरना वो तो कभी निकलेगा भी नहीं। इसलिए ये सब बात याद रहना है। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो अब तक ध्यान दे लो, हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा पीएच किसका निकालना सीखा। तो पीएच हम लोगों ने एसिड या बेस का सीखा अब तक, कि किसी भी एसिड या बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, या सिंपल वीक एसिड हो, या सिंपल वीक बेस हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हो, या वीक एसिड का वीक एसिड के साथ मिक्सचर हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड को मिला दिया जाए, या स्ट्रॉन्ग बेस में वीक बेस को मिला दिया जाए। यही आप 2-3 क्लास से पढ़ रहे हैं अब तक। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस Yes, तरह sir. तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आइए, एसिड और बेस के अलावा पीएच निकालने का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक डालें बफर सॉल्यूशन। Sir, हाँ बोलिए। वो न्यू मोलारिटी हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में निकालेंगे ना, अगर दोनों की वॉल्यूम दी हो? नहीं नहीं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालेंगे तो C1 है ना, यहाँ पर C1 का मतलब हुआ अकेला है। वहां क्या था, मिक्स करके नया कंसंट्रेशन। यहाँ पर तो दोनों का अलग अलग है ना, Ka1 C1 Ka2 C2। C1 का Okay. मतलब क्या है कि उसी का हमको लेना है। ओके, समझ गया सर। ओके। ये कहने का मतलब है। बफर सॉल्यूशन,
वहां क्या था, इससे कल वाले सब क्वेश्चन में क्या था, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग निकालते थे, समझा कि नहीं, या Yes, sir. वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस में लाते थे तो हम लोग न्यू कंसंट्रेशन निकालते थे, क्योंकि मिक्स है, वहां K1 C1 नहीं था ना, वहां तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसका हाँ, कंसंट्रेशन हम न्यू निकालते थे, मिक्स करते। यहाँ तो फार्मूला है Ka1C1, C1 उसी का है ना, प्लस K2CO2, CO2 उसी का है ना, ये कहने का मतलब। ओके, yes, sir, समझ गया। थैंक यू सर। अब यहाँ देखें कि इट इज द, अब आइए बफर सॉल्यूशन, पहले इस पर हम थ्योरी पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशंस क्या है, उसके बाद हम इसका पीएच निकालने का तरीका समझेंगे। देखिए बफर सॉल्यूशंस क्या है, सबको मालूम है कि वो सॉल्ट, मान लिया कोई सॉल्ट है, मान लीजिए, अगर हम उसमें कोई एसिड डालते हैं तो ऑब्वियसली पीएच तो चेंज होगा ना, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. जी सर। भाई एसिड डालते हैं, H+ डालेंगे तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन चेंज होगा, या किसी भी सॉल्ट में आप बेस मिलाते हैं फिर भी पीएच चेंज होगा। बफर का काम यह है कि वो पीएच को चेंज होने से रोकता है, वो रेजिस्ट करता है। जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं तो बफरिंग होती है, बफरिंग का क्या मतलब हुआ, वो क्लियर पिक्चर को आने से रोकता है। बफर का मतलब ही हुआ अपोज करना, रेजिस्ट करना। और मैं आपको न्यूमेरिकल से भी साबित करूंगा कि इसमें मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, उसका पीएच और एसिड बेस में मिला के जो बफर सॉल्यूशन बनाया उसका पीएच, दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे ना तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल फॉर्म में आएगा, यानी इतना कम आता है कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जबकि केमिस्ट्री क्या कहता है, भाई एसिड मिलाएंगे तो पीएच तो चेंज होगा ही, लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है which resist the change in pH on addition of, आगे का लाइन, a small amount of acid। अब ये नहीं कि एक लोटा एक बाल्टी एसिड डाल दीजिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, यही न्यूमेरिकल को करने का तरीका है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। तो डिफिनेशन को भी समझना है, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट change in pH on addition of a small amount of acid or base is called buffer solution। बफर इसलिए जो हमारा जो बायोलॉजिकल बफर कौन है, ब्लड, अरे बोलो ना, बायोलॉजिकल कोई क्या है, बायोलॉजिकल बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल दें, तो हमारा जो बायोलॉजिकल बफर है, ब्लड है, आंसू है, टीयर्स है, मिल्क है, सालिवा है, यूरिन है, ये सब बफर है। वही हम खाना कोई जो आजकल खाते हैं फूड आइटम जो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो पेट खराब, हेडेक, या कभी कभी आदमी मर भी जाता है। तो नेचर ने, भगवान ने आपका ब्लड वगैरह का पीएच इस तरह का बनाया है कि जो हम एसिडिक भी लेते हैं स्मॉल अमाउंट में तो हमारे पीएच को ज्यादा से चेंज नहीं होने देता। समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो Yes, sir. यूरिन है, मिल्क है, ब्लड है, ये सब बायोलॉजिकल बफर है। तो उसी में हम लोग जो आजकल खाना खाते हैं ऑब्वियसली वो एसिडिक बेसिक होता ही है, तो ज्यादा से चेंज नहीं करता। हाँ, अब वही बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खाएंगे या बहुत ज्यादा एसिड ले लेंगे या बहुत ज्यादा बेसिक ले लेंगे तो फिर उससे प्रॉब्लम होगी। तो बफर बहुत ज्यादा उसका पीएच चेंज हो जाएगा, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे बहुत सारे डिजीज या आदमी की मौतें भी हो सकती हैं। तो बफर सॉल्यूशन का मतलब सिंपल, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट the change in the value of the pH on addition of a small amount of acid। अब तुम जानते हो स्मॉल अमाउंट क्यों कहा गया, गौर से सुनो अच्छे से, खुद सोचो, अगर कोई बफर सॉल्यूशन है उसमें कोई एसिड मिलाए, तुम पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हो, अगर ये स्मॉल अमाउंट में है तो इसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं ना, ये कंज्यूम हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. स्मॉल अमाउंट, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा। अगर ये यही एसिड अगर बच जाता ना, अगर ये एक्सेस में ले लोगे तो ये बच जाएगा तो पीएच को बहुत ज्यादा से चेंज कर देगा, तो फिर खतरा है, इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। इसीलिए स्मॉल अमाउंट,
और याद रखिए न्यूमेरिकल का यही की लाइन है। हम क्यों कहते हैं एनसीईआरटी में ये सब लिखा नहीं है, कैसे न्यूमेरिकल, अरे एनसीईआरटी ने ये लिख दिया स्मॉल अमाउंट, यही की लाइन है। अगर एसिड कोई भी पूछे हम बफर सॉल्यूशन को कैसे पहचानेंगे, याद रख लो मेरे भाई, एसिड बेस रिएक्शंस में सॉल्ट बनता है। सुने सारे लोग, अभी जो तुम लोग हम लोगों Yes, ने एसिड को बेस में मिक्स किया, अब हम न्यूमेरिकल को इस तरह सॉल्व करेंगे। एसिड बेस के मिक्सचर में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो वो बफर सॉल्यूशन बनाएगा। दिस इज द तरीका। क्यों? स्मॉल अमाउंट में होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखो डायलॉग दोबारा बोल रहा हूं, एसिड बेस रिएक्शंस में एसिड बेस कभी भी कहे कि ये Cl है, इसमें हमने Na उसको मिला दिया, कुछ भी कर दिया तो समझा कि नहीं, या NaCl में एसिटिक एसिड को मिला दिया तो बताओ। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब हम लोग जब भी एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या बातें हो सकती हैं, गौर से सुनो। एसिड को बेस में मिक्स करोगे तो क्या क्या बातें हो सकती हैं बताओ। एक न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है कंप्लीटली बराबर, तो pH 7 होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। अरे बोलो ना। जी सर। Yes. इसलिए आपको याद रखना है एसिड बेस रिएक्शंस में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, क्योंकि एसिड बेस मिलके तो सॉल्ट ही बनाएगा। मान लो कि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो ये 0 हो गया तो ये बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी बेस और सॉल्ट के मिक्सचर को ही तो बफर कहते हैं, अभी तुम पढ़ोगे। ये जो बुक लिखता है the solution which resists the change in the value of the pH on addition of a small amount of acid or a base is called buffer solution। तो स्मॉल अमाउंट के ही नाम से हमको ये ट्रिक्स याद रखना है कि जब भी कोई एसिड में बेस मिक्स किया जाएगा और कहेगा पीएच निकालो तो हम सतर्क होकर निकालेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है तो बफर बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाएगा तो सिंपल पीएच का फॉर्मूला लगेगा -log H+। सुना सारे लोग, एसिड बेस रिएक्शंस में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला। अब यहां से टॉपिक इंपॉर्टेंट हुई। अब तक आपने सिंपल एसिड का पीएच निकालना सीखा, बेस दिया हुआ है उसका एसिड पीएच निकालना सीखा। अब हम लोग को सही से पढ़ना है पर डे, और यही सब ट्रिक्स लेना है कि एसिड को बेस में मिक्स करने पर जब भी कहे पीएच निकालो तो हम रिएक्शन लिख कर अब समझेंगे कि अगर रिएक्शन हो रहा है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम कहेंगे कि ये बफर सॉल्यूशन है। अगर नहीं है, बच गया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो समझ जाएंगे एसिडिक सॉल्यूशन है। और जब एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच का फार्मूला -log H+ होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस बच जाए तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो पीएच इज इक्वल टू -log H हो, यानी OH माइनस से करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको मेरी बातें समझ में? मैं लगातार 10 मिनट बोल दिया। बोलिए yes, बोलिए, sir. सबको Yes, समझ sir. में आया? जी सर। ज्यादा ज्यादा और अच्छे से डिस्कशन से और आएगा। थोड़ा डाउट होगा भी तो और अभी आएगा, घबराइए मत। अभी तो मैं अभी डायरेक्ट समझाया हूँ, न्यूमेरिकल से और समझाऊंगा। तो देखिए जल्दी जल्दी हम लोग अब डिफिनेशन लिखें। ओके स्टूडेंट, अरे बोलिए ना। Yes, बफर sir. सॉल्यूशन, Yes, sir. हाँ लिखिए। इस पर पहले तो ये आएगा कि बफर पहचानना है, इस पर हम लोग पीएचडी करेंगे, देन न्यूमेरिकल। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट change which resist change in the value of pH, in the value of pH by the addition of a small amount। ये लाइन डार्क है, इस पर डार्क लाइन लगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस या और डाइल्यूशन is called buffer solution।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। इस पर पहले पीएचडी करना है कि बफर सॉल्यूशन में पहला टाइप से नंबर 1 एसिडिक बफर। एसिडिक बफर तो देखिए एसिडिक बफर क्या है और से सुनिए। इट इज द मिक्सचर ऑफ weak acid and its conjugate base हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द मिक्सचर ऑफ, पहला न्यूमेरिकल तो दूर की बात, पहला ऑब्जेक्टिव इसी पर आता है। बफर 4 ऑप्शन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बफर सॉल्यूशन। इस पर पहले समझना है बफर को पहचानने का तरीका। इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड and its salt with a strong base। अब मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं आपको। लिख लिया तो बताइए। इट इज द मिक्सचर ऑफ लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब देखिए, खसपाल अभी जो है लिखो यार। ये सॉल्ट है ना, बिहारी है क्या? सॉल्ट है, चलो लिखो। बफर जब मैं लिख रहा हूँ क्या मतलब है? बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट होगा तभी तो है, दिमाग नहीं है। बफर जब लिखा हो तो वही तो होगा। इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड इन सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब बफर का मतलब ही क्या हुआ? स्मॉल अमाउंट में होगा। हेलो, समझ में आया मेरे भाई? क्वेश्चन में ना देखेंगे, जब क्वेश्चन में पूछेगा पीएच निकालो तब वहां चेक करना पड़ेगा। यहाँ जब बफर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ऑलरेडी है ना ये स्मॉल अमाउंट में। अरे बोले, Yes, sir. अरे उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने लिखा है मैसेज। जब बफर लिखा हुआ है तो ऑलरेडी है ना ये बोल क्यों नहीं रहा है? मैसेज करने पर आते हैं सिर्फ। अल्लाह, बफर जब लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब हुआ? सब कुछ वही है ना, उसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा। हाँ, न्यूमेरिकल में क्या है? पीएच निकालो तब चेक करेंगे वहां। यहाँ ऑलरेडी है। अब कोई बोले एसिडिक सॉल्यूशन है तो फिर आप मैसेज लेके सर ये H+ दे रहा है, तो भाई एसिडिक का मतलब क्या हुआ? H+ दे रहा है ना। बफर सॉल्यूशन जब बोला जाए तो ऑलरेडी समझे वही है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं सारे लोग प्लीज। Yes, sir. हाँ, तो हम और इसको बनाने का आसान तरीका वही है, या तो वीक एसिड लिखिए, उसका कंजुगेट बेस बना दीजिए, या नहीं तो एग्जाम्पल पहले समझिए अच्छे से। एसिटिक एसिड है, ठीक, इसका कंजुगेट बेस बना दीजिए, H+ हटा दीजिए, बताइए ये बनेगा? बोलो हाँ या ना। कंजुगेट बेस इसी तरह बनता है ना, जल्दी बोलो हाँ या Yes, ना। sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. ये कोई कहे ये क्या है तो कहिए बफर सॉल्यूशन है। बफर में कौन है? तो ये वीक एसिड है, इसका मतलब एसिडिक बफर है। अब इसको इस तरह भी दिखाया जाता है, देखो अच्छे से। तुम इसका वीक बेस बना दो, कंजुगेट बेस बना दो, और सिंपल इसके साथ तुम कुछ भी लगा दो, Na+, K+, कुछ भी लगा दो। समझ रहे हो ना मेरी बातें? अब इसमें तुम Na+ लगा दो, K+ लगा दो, Ca+2 लगा दो, कूना। अब कूना बताओ, ये भी इस तरह भी लिखा रहा है तो क्या समझोगे? एसिडिक बफर है।
बिकॉज CH3 कूना जो है वो सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है बताओ? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो नेगेटिव है उसमें कुछ भी मिला सकते हो तुम, Na प्लस K प्लस, समझा कि नहीं, Ca+2। अरे बोलो ना, कुछ तो बोल दो, या यहाँ पर मैं Yes, लिख sir. देता Yes, हूँ। sir. यहाँ Na+ में डाल सकते हो K प्लस, Ca+2, Ba+2, ये सब कर सकते हो, Rb+1 ये सब लगा सकते हो। इसलिए मैं कोई एक यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसलिए याद रखें, या तो इसलिए कहा गया इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट नेगेटिव के साथ कोई अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल लगा दो, सिंपल, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, अब बताओ SCN वीक एसिड है, अब इसका कंजुगेट बेस CN लगा दो, या तुम्हारे ऊपर है तो तुम इसको सॉल्ट के फॉर्म में लिख लो, NaCN, KCN वगैरह वगैरह के फॉर्म में लिख लो। तीसरा, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, H2S है, वीक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस बना लो, ये सब बफर है। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H2S है प्लस NaHS है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, पहले PhD कर लो कि हम कैसे पहचानेंगे। अरे कुछ तो बोलो यार। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. H2CO3 वीक एसिड है, SCO3 माइनस है। इसको तुम और करके भी लिख सकते हो, इसको सॉल्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, HTCO3 है प्लस NaCO3 है। और यही जो होता है ना, इसी को ब्लड कहते हैं। बायो वाले जानते हैं शायद, सही कह रहा हूँ ना, इसी को ब्लड कहते हैं। हेलो एवरीवन, ब्लड भी क्या है? बफर Yes, सॉल्यूशन sir. है। यस, देखिए फेनॉल जानते हो कि नहीं, वीक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, फेनॉक्साइड आयन। हेलो एवरीवन, अब इसमें कोई Na+ K+ लगा दो। तुम ये भी जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस बना लो, इसमें कोई भी Na+ K+ लिख दो सॉल्ट के फॉर्म में। अरे बताओ यार, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस Yes, सर। sir. यस, आवाज क्लियर आ रही है? कोई रुक रुक के तो नहीं आ रही, ब्रेक होकर? No, sir. Crystal clear. क्रिस्टल क्लियर, ओके ओके, थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. पहले सारे लोग बफर पे, अब न्यूमेरिकल तुमको आ गया, ये एग्जाम्पल ही नहीं आया। तो बफर सॉल्यूशन को पहचानने का तरीका सीखें, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब H3PO4 है, इसका कंजुगेट बेस जस्ट इसके बाद वाला। अब सुनो अच्छे से। अच्छा, तुमसे कोई पूछे क्या ये बफर है, बताना। तो ये भी बफर है, क्योंकि इसमें एक H+ है ना, वीक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये सब पहचानो, NaH2PO4 प्लस NO2HPO4। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार Yes, कुछ तो sir. बोलो। ऐसा भी हो सकता है SPO4 2- प्लस PO4 3-, ये भी, इसका तीनों फॉर्म बफर सॉल्यूशन है और एसिडिक बफर है। अब तुम ऐसे नहीं कर सकते, सुनो, H3PO4 और प्लस PO4 3-, ना 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 ना, जस्ट बाद वाला कंजुगेट बेस लेना है, जस्ट बाद वाला कंजुगेट बेस लेना है, जस्ट बाद वाला कंजुगेट बेस लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, sir. यार, यस, Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक मैं दे रहा हूं, उसका तुम बना के दिखाओ। आगे बढ़ें, लिख लिया? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि मान लो बोरिक एसिड दिया हुआ है H3BO3, सुनो अच्छे से, BH4-, ओ माय गॉड, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों? H3BO3 को हम BOH3 लिखते हैं, और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन किया था, तो याद करो, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, BHO4 माने ये एक ही H+ देता है, वो भी अपना H+ नहीं देता, वाटर से OH- आता है। और हमने, आप इसलिए याद रखना,
कि एसिड से जब H प्लस जाता है तो याद रखो क्या बनता है, कंजुगेट बेस। बेस। इसकी हाँ दूसरी मीनिंग भी याद रखो, OH माइनस भी ऐड करोगे तो कंजुगेट बेस बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? वही हाल यस है। सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका H प्लस निकाल के नहीं तुम नहीं बना सकते। क्यों? H प्लस निकालोगे तो ये बनेगा जो कि इम्पॉसिबल है। H3BO3 अपना H प्लस देता ही नहीं है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, गवाही दो, मैं पढ़ा चुका Yes, sir. हूँ। ये वाटर से OH माइनस एक्सेप्ट करता है, इसीलिए याद रख लो जब भी बोरिक एसिड दिया रहे तो तुम यही लिखना। अरे कुछ तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर, गुड गुड गुड। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल सब आएंगे। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बताइए। कौन है इसमें बफर सॉल्यूशन? जल्दी बताओ ना, क्या ए है? जल्दी बताओ, ए है? नो सर। No, sir. No, sir. क्यों नहीं है ए? स्ट्रॉन्ग एसिड है। Wrong हाँ। acid. ये बताओ बी में है? बी है? नो सर। नो No, सर। sir. क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग है सर। Wrong acid. अच्छा, Tell me strong हाँ, acid. स्ट्रॉन्ग एसिड। ये नो सर। तो कौन सा ऑप्शन? अरे हर्षित, तुमने ई। ए और हर्षित ने ए और सी क्यों कहा? जल्दी बताओ। तो गलती हो गई, सॉरी सर। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अच्छा,
चलो बताओ, क्या ये बफर सॉल्यूशन है? No, sir. नो सर। हाँ, चूंकि देखो H3PO3 माने लो कि तो जस्ट इसके बाद वाला होना चाहिए था HPO3 2-, वो है नहीं, इसलिए ये भी नहीं है बफर। और ये तो है ही नहीं है, वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट sir. बेस तो ये है नहीं। यस HCN है, ये भी नहीं है। क्यों? देखो HCN तो है साइनाइड आयन, लेकिन मैंने वही कहा साइनाइड आयन है तो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इसमें Na+ या K+ होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? अरे बोलो यार, कुछ तो बोल दो। इसलिए यस सर। ये भी जी बफर सर। नहीं। हाँ, ये भी बफर नहीं है, Na+ वगैरह होना चाहिए। हाँ, ये है NH2 उसके जस्ट बाद वाला है, ये भी नहीं है क्योंकि इसका कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ नहीं है। सॉल्ट में वीक एसिड है, कंजुगेट बेस तो है, लेकिन इसलिए मैंने कहा ना दोनों फॉर्म हमें याद होना चाहिए। कहा गया? दोनों फॉर्म। अब यहाँ सॉल्ट के फॉर्म में दिया रहे तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस में K+, Na+, याद रखो Rb+, समझा कि नहीं? ये सब आपको आना चाहिए। Ba+2 ये सब आयंस होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? CS+, ये सब आयंस होना चाहिए। आगे बढ़ें। यस, यस सर। हेलो। हाँ Yes, यस। sir. अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, गौर से सुनो। दूसरे तरह का क्वेश्चन आएगा, बताना तुम लोग। अब इस तरह भी देख के एग्जाम में पूछ सकता है, बताओ ये बफर है कि नहीं। तुम्हें कुछ नहीं करना, जब इस तरह का क्वेश्चन हो बताओ ये एसिड है हाँ या ना, जल्दी बताओ। वीक एसिड है, Yes, जल्दी sir. बताओ। Weak acid. और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताओ Strong base. स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड में मिला रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। ये हमेशा ट्रिक्स ले लो, सारे लोग सुन लो, या इससे पहले भी तुम 2-3 क्लास में पढ़े और आज भी सुनो अच्छे से। एसिड बेस, एसिड को बेस में मिक्स करो या बेस को एसिड में मिक्स करो, वीक रहे स्ट्रॉन्ग रहे उससे हमें मतलब नहीं है। तो याद रखो एसिड इन, ये डायलॉग मैं लिख रहा हूं, इन एसिड बेस रिएक्शन, इसको 10 दफा पढ़ के याद कर लेना मेरे भाई। इन एसिड बेस रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, या नहीं तो एंड नहीं, और किसी में स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस is limiting reagent, then it is buffer solution। सुना सारे लोग? ये डायलॉग याद रहेगा हमेशा, यस सर। बोलो सारे लोग। हाँ, अब सुनो, जैसे एसिड को बेस में मिक्स किया तो आपको कुछ भी हो सकता है, या सिंपल बेसिक हो सकता है, बफर भी हो सकता है। तो आप क्या करो, रिएक्शन लिखो, सुनो अच्छे से। NaOH लिखो, CH3 कूना बनाओ प्लस वाटर। बताओ ये 10 मोल दिया हुआ है, ये 5 मोल दिया हुआ है। आफ्टर सम टाइम्स ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। यस। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कितना बच जाएगा? 10 मोल और 5 मोल रिएक्ट किया तो 5 बचेगा, तो ये 5 बनेगा। डिड यू अंडर? अरे बोलो ना, जितना कंज्यूम हुआ उतना ही बनता है। अरे बोलो यार। यस यस सर। सर। तो बताओ कंटेनर में क्या बचा? अब ये कंटेनर में क्या बचा? एसिटिक एसिड बचा और CH3 पूना बचा कि नहीं? तो बफर हो गया कि नहीं? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, सुना? यस सर। यस अरे हाँ, तो जब न्यूमेरिकल अंदाज से देगा तो इसी फॉर्म में दे देगा। हाँ, कभी कभी ऐसा दे देता है, सुनो अच्छे से, तुमको ऐसे लिख दे, कुछ डाटा वगैरह ना दिया हो। सुनो लैंग्वेज का खेल होता है कंपटीशन में। कोई पूछे इसमें कि क्या ये बफर सॉल्यूशन है, तुम लोग क्या आंसर दोगे? जल्दी बोलो। डाटा उटा कुछ नहीं है, कितना अमाउंट है ये सब गिवन नहीं है, तो क्या बोलोगे? क्या ये बफर है? नहीं नहीं कहोगे। नो 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 नो, आपको ऑप्शन में देगा इट मे बी बफर। कहिए हाँ हो सकता है इफ ए स्ट्रॉन्ग बेस इज लिमिटिंग रिएजेंट। डायरेक्ट हम नहीं बोल, जब डाटा नहीं गिवन रहे
समझा? तो तुम कहना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट मे बी, नॉट मस्ट बी, इट मे बी बफर इफ Yes, स्टॉप। sir. तो कोई इस तरह का क्वेश्चन दे तो कहना कि हाँ इट मे बी, क्वेश्चन में दे देता है इट मस्ट बी बफर, इट मे बी बफर, इट मे बी बफर, तो हाँ इट मे बी बफर, हो सकता है। Did you understand? If a Yes, sir. strong base is limiting reagent. अरे यार कोई नहीं बोल पा रहा है, बोलो ना Yes, यार। sir. Yes, sir. हाँ, और जब डाटा दे दे तो अच्छी बात है, उसमें तो पता ही चल जाएगा। जब इंफॉर्मेशन गिवन है तो उससे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। कोई बोलो भाई, आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यस यस, थैंक यू। तो ये कौन सा बफर हो गया? एसिडिक बफर हो गया। तो पहले न्यूमेरिकल तो दूर की बातें हैं, पहले तो आप समझिए ये बफर है या भी नहीं। लोग न्यूमेरिकल करने लगते हैं, यहाँ बफर की डिफिनेशन ही नहीं मालूम है। तो ऐसे नहीं करना, बेसिक मजबूत करना है, बफर पहचानने आना चाहिए अच्छे से। चलो लिखो इस वाला स्लाइड, लिख लिए तो बोलो। Yes, sir. यस सर, ओके। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बताना। अरे बना सकते हो, बताओ ना, आगे बढ़ूं, बोलो ना Yes, यार sir. कुछ। yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, एक क्वेश्चन देता हूं। बना। D, sir. विच ऑप्शन इज करेक्ट? D. जल्दी बोलो। D. No, sir. A होगा. A होगा. ए हो गया, चल। देखो गौर से सुनो, CH3 ये एसिटिक एसिड है प्लस CH3 कोना, जानते हो ये तो ऑलरेडी बफर है ही है। बी के साथ भी बना सकता है, सी के साथ भी बना सकता है। क्यों? अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो बना सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग Yes, विल sir. मेक बफर सॉल्यूशन? तो Yes, डी sir. ऑप्शन इज करेक्ट। जब इस तरह का दिया रहे तो ये तो ऑलरेडी बफर है। अरे बोलो यार, ये ऑलरेडी बफर है। Yes, यहाँ sir. डाटा नहीं दिया, यहाँ लिखा तुम्हारे पास कोई एसिटिक एसिड दे दे और तुम्हें NaOH दे दे, तुमको क्या है, बफर बनाओ, तो तुम कहोगे हम नहीं बना सकते। कि बना सकते हैं अगर हम NaOH कम अमाउंट में लेंगे तो। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार Yes, sir. Yes, Yes, sir. या जब इस तरह का क्वेश्चन है CH3 को ना, ऑलरेडी बफर, ऑलरेडी बफर, आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है।
इसीलिए CH3 NaOH बफर हो कोई कहे बनाओ बफर बन सकता है, कहीं बन सकता है अगर हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट कम अमाउंट में ले लेंगे तो। अरे बोलो ना काश। Yes, sir. यस यस, थैंक यू। आगे बढ़े, बोलिए साइंटिस्ट। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ें। Yes. यस, अच्छा हर ऐसे थोड़ी ना होता कि ऊपर पाए, एकदम पहले PhD कीजिए आप, PhD, यू नो PhD। यस सर। Yes, sir. अब सुनो, तुम्हें क्या बताओ ये बफर है या नहीं, तो बताओ ये सॉल्ट है ये एसिड है ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes. यस सर। तो Yes, कभी sir. इस तरह का क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट मत बोलना कि बफर नहीं, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सॉल्ट है, हमने तो रट के पढ़ा है वीक एसिड कंजुगेट बेस। नो, आप रिएक्शन लिख लो। जब भी इस तरह का है बफर है, जब तुम्हें ऑलरेडी, जब यहाँ तो ऑलरेडी मालूम है कि ये बफर है तो कोई बात नहीं है, जिसमें ना हो रिएक्शन लिखो। NaCN प्लस HCl, एक का निगेटिव दूसरे से, इसका पॉजिटिव इससे। हेलो, और ये बताओ इसमें वीक एसिड आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ तो हाँ या ना। अरे बोलो, अरे ये वीक एसिड आ गया। Yes, sir. इसका कंजुगेट बेस यहाँ CN माइनस है। अब हम चेक कर लेंगे कि यह बफर बन, तो इसलिए जब भी इस तरह का सिचुएशन है, ये नहीं कि सिर्फ हाँ डायरेक्ट पढ़ लिया हो गया, वीक एसिड कंजुगेट बेस रट लिया। अरे वो तो सब जानता है, वो तो तुम 11th में भी पढ़ चुके हो, ये ऑलरेडी बफर है। बेस को एसिड में मिक्स करके दे, कुछ भी दे, सॉल्ट में एसिड को मिक्स करके दे, सॉल्ट में बेस को मिक्स करके दे, कहे बफर है या नहीं, पहला काम रिएक्शन लिख लो मेरे भाई। क्या लिख लो? रिएक्शन लिख लेना। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। Yes, sir. उसके बाद मैं कंक्लूजन निकाल लूंगा। तो सबसे पहला काम मोल्स निकालेंगे। तो भाई इसका मोल्स हमने निकाला तो कितना होगा, 100 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 100, अरे मोल हो जाएगा ना, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। अरे बोलो ना, यस सर। Yes, sir. 10 आ जाएगा। HCl का बताओ कितना आ जाएगा, 5 है 5 आ जाएगा। बोलना यार, 20। Yes, sir. आप बताओ आफ्टर सम टाइम ये 0 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ये कितना बचेगा, 5। ये कितना बनेगा, 5। ये भी कितना बनेगा, 5। तो हमको NaCN है और HCN है। आए हाय, बफर बन रहा है कि नहीं? अरे बोलना यार, बोलना। बफर sir. कौन बना, देखना। sir. मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे बफर बना। देखो स्टाइल मार दो ना, हेलो 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 एवरीवन। ये चला, ये चला, ये चला। अरे है बफर बन रहा है, बोलो ना यार। बफर बन गया। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. यस। वीक एसिड और कंजुगेट बेस रहा, ये तो ऑलरेडी बफर है, ये ऑलरेडी बफर है। देखो यहाँ सॉल्ट है और सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहा है। बहुत सारा जो पागल होगा वो देखते ही कहता अरे वीक एसिड नहीं है, ये सॉल्ट है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे गुंडा रिएक्शन देख ले। सुना सारे लोग, बोल जल्दी बोल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर, यस सर, यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, मैं क्या बताऊं। आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए डाटा बेस वाला भी टॉपिक आपको समझ में आ गया।
तो एक लास्ट क्वेश्चन इस पर दे देता हूं। मिथेनोइक एसिड है। अरे मेरी आवाज आ रही? कैन यू हियर मी? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो चेक करो ये बफर है कि नहीं। रिएक्शन लिख लो और चेक करो बफर है या नहीं। रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है, ये सुन लो अच्छे से। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जल्दी करें। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से तो क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। अरे रिएक्शन लिखने आता है ना? HCOBS, sir. ठीक, अब देखो मैंने लिमिटिंग, अब यहाँ पर सतर्क रहना। अब तक क्या था ना, देखो लिमिटिंग रिएजेंट का फार्मूला सबको मैंने बताया था। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, मैंने छोटा सा गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, याद आया? Yes, sir. हाँ, इसका रेशियो जिसका कम होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। गिवन मोल कितना 10, कोफिशिएंट 2। गिवन मोल कितना 4/1, तो रेशियो 5 है 4 है, तो इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ हाँ या ना। सर बाकी सब में क्यों नहीं करते? बाकी में कोफिशिएंट 1 है तो 5/1 5, 10/10 10, इसलिए हम डायरेक्ट ले लेते थे। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कोई नहीं बोल रहे हो। हेलो हेलो हमजा बाबू। Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट का फार्मूला गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक। गिवन मोल 10, कोफिशिएंट 2। अब ये रेशियो जिसका कम होगा तो वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट। अब बताओ ये कितना बचा? तो 10 - 8, 2 बचा। अरे यार, अरे ये Yes, कितना? sir. हाँ 10 था, 10 इसका डबल रिएक्ट किया, ये कितना बना? 4। बताओ 4 कंज्यूम हुआ तो 4 ही ना बना, कोफिशिएंट 1 1 है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो अब बताओ रिएक्शन में क्या बच गया? हेलो हेलो एवरीवन, देखो वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस, तो ये बफर हो गया। हेलो, ये स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया। एसिड बेस रिएक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो वो बफर बन जाता है। कोई नहीं बोलो यार, कोई मत बोलो, मत बोलो। हमको क्या है, हमारा काम है समझाना। समझ में आ गया? Yes. यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लें। समीरा नाम की कोई स्टूडेंट है, उनको समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए, और ये सबा नाम की स्टूडेंट को आ रहा है? हेलो, यस सर। माशाल्लाह, समझ में आ रहा है भाई। किसी को कोई डाउट है एसिडिक बफर का क्वेश्चन? जो एसिडिक बफर समझ गया वही बेसिक बफर भी होगा, वहां बेस की बातें होंगी। बताइए, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. नहीं नहीं, हमें लग रहा है किसी को डाउट तो है।
कोई छुपाना चाह रहा है? यस। चलिए अब आइए बेसिक बफर। बफर कुछ भी हो, बेसिक बफर पहचानने का तरीका। आया सबको समझ में? हेलो हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब जैसे तुम्हें कोई कहे कि जैसे कोई वीक बेस का NH4OH है, बस हो गया NH4 प्लस। तो ये ऑलरेडी बफर है। ये कौन सा बफर है? ऑलरेडी बफर है। अब कोई बोल ही नहीं रहा। अब मैं बोलता रहूं क्या? बोलना यार, कुछ तो बोल। यस सर। ये ऑलरेडी बफर है ना। कंजुगेट, कंजुगेट एसिड कैसे बनाते हैं? मैंने कहा था सब्सटेंस है, उसमें H+ ऐड कर दो, या दूसरी डेफिनेशन क्या बताया था? सब्सटेंस, उसमें OH- घटा दो। हाँ बोलो, सबको समझ में आया? Yes. यस सर। Yes, sir. और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, NH4OH प्लस NH4Cl। अब तुम मैं बता रहा हूं, जब भी तुम कंजुगेट एसिड बनाओगे तो ऑब्वियसली प्लस ही रहेगा। याद रखो, इसमें माइनस कौन कौन आ सकता है? वही वहां प्लस में K+, Na+ आ सकता है, उसी तरह माइनस में याद रखो Cl-। अरे बोलना। Yes, sir. जी सर। OSO4 2-, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट माइनस लगा दो, Br- लगा दो, आयोडाइड माइनस लगा दो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है ना, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HCl, Yes, sir. उन वो 3 एनायन कोई भी हो सकता है, H2SO4, HNO3, और एक लास्ट है ClO4-। इन 7 एनायन में से कुछ भी लगा दो। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो Yes, एवरीवन। sir. यस यस, सर। बस कुछ भी लगा दो तो आपका हो जाएगा। इस ट्रिक्स याद रखो मेरे भाई लोग। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, यस sir. नो सर। सर। अब कोई तुम्हें अमोनिया दे दे, वीक बेस है, इसका बना दो, NH4+ हो जाएगा। अब मैं एनायन एक में लिख दिया तो मैं किसी में नहीं लिखूंगा। अब बताओ, FeOH3 वीक बेस है, इसका कंजुगेट एसिड का होगा Fe+3, ऑलरेडी बफर है। हेलो एवरीवन, Yes, CuH2, sir. CuH2, इसका कंजुगेट एसिड बनाओ Cu+2। अब तुम ऑर्गेनिक में पढ़े होगे, पैराडीन, पैराडीन वीक बेस है, इसका कंजुगेट बेस बना लो, कंजुगेट एसिड बना लो H। अब कोई भी नेगेटिव इसके साथ लगा दो, कोई भी नेगेटिव लगा दो। अमीन, एनेलिन तुम पढ़े होगे, इसका कंजुगेट एसिड बना दो NH3+, इसके साथ कुछ भी Cl- लगा दो, एनेलियम आयन कहते हैं। हेलो एवरीवन, सब लोग बताओ ना यार, कुछ तो बता दो। यस सर। Yes, sir. अमीन ग्रुप है, अमीन का कुछ भी बना दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमेशा वीक एसिड या वीक बेस होता है, कुछ भी कर दो। मैं कितने एग्जाम्पल दूं?
ये सब ऑलरेडी बफर है, ये सब ऑलरेडी बफर है, ये सब ऑलरेडी बफर है, ऑलरेडी बफर है। हेलो एवरीवन, चलो लिखो ये। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया सर। यस, थैंक यू वेरी मच। डन सर। हाँ, लिख लिया। लिख लिया मेरे बाबू लोग, लिख लिया। यस सर। यस सर। आगे बढ़े सब लोग, पूरा आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस Yes, sir. यस सर। ये तो ऑलरेडी बफर था, जितना एग्जाम्पल दिया ये सब ऑलरेडी बफर है। अब हो सकता है दूसरे तरह का एग्जाम्पल, ये तुम अपने से बनाओगे। क्या ट्रिक्स है इन एसिड बेस रिएक्शन? अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो उसमें बफर सॉल्यूशन की क्या पहचान है, क्या बोलोगे? इफ इन एसिड बेस रिएक्शन, अरे कब बफर होगा एसिड बेस रिएक्शंस में? कब कोई बफर होगा, जल्दी बोलो। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रेट। लिमिटिंग रेट। हाँ, तो अब देखो यहाँ एसिड और बेस का रिएक्शन है, तो NH4Cl प्लस वाटर बनेगा। अब यहाँ देखो 10 मोल है तो है 5, तो 10/1 10, 5/1 5। तो चूंकि कोफिशिएंट यही है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये 5 बचा, ये 5। तो बताओ ये बेसिक बफर आया कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। जी सर। बफर सॉल्यूशन है, और बफर पहले तो पूछ सकता बफर है, तो बफर है, अब बेसिक बफर है, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। कोई बोल ही नहीं रहा, काश मेरी कौम। जी सर। आगे बढ़ें। यस सर। अच्छा, ये वाला तुम बना के दिखाओ, ये बेसिक बफर है या नहीं। एसिड बेस का रिएक्शन लिखो, मोल्स निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो।
अब बताओ ये बफर है ही नहीं, क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड बच रहा है, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. इट इज नॉट बफर। समझ में आया हाँ या ना? कैसा आ गया? हम्म। हो गया सर। अब आओ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये तो पहचानने का तरीका आ गया। अब कैसे पहचान, अब उसका पीएच कैसे मालूम करोगे? तो उसका इट इज गिवन, इसको कहते हैं हेंडरसन फार्मूला। ये एनसीईआरटी के लास्ट वाले में इंडेक्स वाले चैप्टर पार्ट में होगा। उस आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर का फार्मूला डायरेक्ट नहीं है, जो इंडेक्स में लास्ट पेज पर होता है उसमें फार्मूला है। आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स बाद वाले में भी है। तो हेंडरसन फार्मूला में पहला ये है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का पीएच जो होगा फार्मूला जब पहचान जाएंगे तो आप पीएच का फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, लॉग सॉल्ट बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। सुना? अरे बोलो, जब बफर होगा तो ये होगा। बेसिक बफर का फार्मूला क्या होगा? अगर मालूम हो जाएगा ये बफर है, उसमें भी बेसिक है, तो POH PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। कुछ तो बोल दो। Yes, sir. यस सर। जी सर। यस सर। तो पी अगर सिर्फ एसिड रहेगा या सिर्फ बेस रहेगा तो आपको वो सब पढ़ चुके हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। लेकिन बफर सॉल्यूशन मालूम हो जाए कि ये बफर है तो पीएच इज इक्वल टू हेंडरसन फार्मूले से आप करेंगे। तो बस मैंने इसलिए इतना जोर क्यों दिया कि बफर पहचानने आ गया तो बस फार्मूला लगाइए, न्यूमेरिकल लगेगा। यहाँ तो बच्चे मालूम ही नहीं कर पाते हैं कि ये प्योर एसिडिक है कि प्योर बेस है या बफर है, इसलिए उनको टफ लगता है। इसलिए सबको आराम से पढ़ें, जब आपको मालूम हो जाएगा कि ये है तो इसलिए। एनी प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. नो सर। इम्पोर्टेंट गुफ्तगू ये है इसमें, सबसे पहला पॉइंट, फार्मूले से तुम खुद बताओ मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बफर कब होगा? जब सॉल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो, तभी तो पीएच इज इक्वल टू पीके के बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम यस सर। या दूसरा कि पीओएच पीकेबी के बराबर हो। तो आपको ये सब पूछ सकता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बफर। थ्योरी मजबूत कीजिए आप। अब आइए, कोई कहे आगे बढ़े, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. सर आपने वो सॉल्ट इक्वल सॉल्ट लिख दिया। अच्छा हाँ, सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड, या यहाँ पर होगा सॉल्ट इज इक्वल टू बेस के बराबर। ठीक है। यस। अब मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ। न्यूमेरिकल में याद रखिए, मैं फिर से लाइन को रिवाइज कर रहा हूँ। जब भी एसिड बेस को मिक्स करके कहे पीएच निकालो, तो आप चेक कर लेना कि वो बफर है या प्योर एसिडिक बेस है। अभी एक और लास्ट वाला पढ़ोगे, इसके बाद एक दो क्लास में अब ये खत्म, इस हफ्ते ये खत्म हो जाएगा, इसलिए आप इस चैप्टर को मजबूत बना लें। समझा? उसके बाद फिर 2 घंटे का लगातार क्लास होगी, जिसमें हम आपको इसकी रिवीजन कराएंगे, मिक्सअप क्वेश्चन सब कराएंगे।
चलिए क्वेश्चन लिखिए सारे लोग। पहले दिन आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। कैलकुलेट द pH of solution containing लिख लिया सारे लोग? अब आपको इस न्यूमेरिकल से खुद समझना है कि क्या यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ml 0.1 ये और यहाँ पर 100 ml of 0. this। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो सिंपल है कि आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये बफर सॉल्यूशन है कि नहीं ऑलरेडी। बोलो हाँ या ना। है सर। है जी सर। सर। वीक कैसी रहती, तो ये ऑलरेडी बफर है, तो इसलिए आपको इतनी दफा पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए बफर सॉल्यूशन है। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट बाई एसिड। समझ में बात आई? यस सर। आप न्यू कंसंट्रेशन भी निकालेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, दोनों का सेम आएगा कि नहीं, वॉल्यूम सब कैंसिल होके ये कैंसिल हो Yes, जाएगा sir. ना। हाँ, तो यहाँ पर pH इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? pK। PK. तो pH is equal to 4.74. Okay. Do you understand? Yes. यस सर। तुम इसका न्यू कंसंट्रेशन भी निकालोगे तो 0.1/200, इसका भी निकालोगे तो 100 into 0.1/200 कैंसिल होके सब कैंसिल हो जाएगा ना। बोलो ना, जिसको ना समझ में आ रहा हो। हेलो एवरीवन। यस जी सर। सर। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ें। Yes, sir. जी सर। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये है, 40 ml ऑफ जब भी एसिड बेस का रिएक्शन दिया रहे तो आप सबसे पहले रिएक्शन लिखिए। सुना? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. बेस में आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हो, NH4Cl प्लस वाटर हो जाएगा। अब इसका मोल निकाल लो, तो 40 into 0.1 वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 हो 4 जाएगा। मोल। 4 मोल। इसका 20 into 0.1 2 हो जाएगा। 2 moles. ये लिमिटिंग रेजेंट ये बच गया 2, ये 2 बना। डिड यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब इट इज बफर सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड अब यही है बच, तो कंटेनर में ये बचेगा और ये बचेगा, तो बेसिक बफर हो गया कि नहीं? Yes, अरे sir. बोलो। Yes, sir. हमारा रिवीजन हो रहा है अच्छे से। अब न्यूमेरिकल बना दो, तो यहाँ पर POH निकलेगा
pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो कैसे करोगे, 4.74 है। अब बताओ सॉल्ट का मोल कितना है, 2 बाई वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम दोनों का सेम ही ना रहेगा, बोलो। यस सर। वॉल्यूम तो यस सर। नेट वॉल्यूम 60 लोगे तो कैंसिल हो वही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेस का मोल कितना आ रहा है 2, जो बच गया वो वाला मोल लेना है, जो है ना, 4 मत ले लोगे भाई, सुना। यस सर। हेलो एवरीवन। अच्छा पीएच का है तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 4.74। हमें पीएच का पीओएच कहता तो ये आंसर आता। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। हाँ ये पीओएच आया है। कुछ तो बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, आ sir. गया सर। अच्छा आ गया तो एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए आप। सब लोग लिख रहे हैं, सारे लोग बताइए, बफर को और अच्छे से पढ़ के आएंगे Yes, बफर sir. सबको। कल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 2 बड़ा टॉपिक बाकी है अभी। तुम अपने से बनाओ, पहले तो चेक कर लो कि ये बफर है या नहीं। पहले एसिड बेस रिएक्शन जब भी रहे तो डायरेक्ट मत बता देना कि स्ट्रॉन्ग बेस है। लिख लिया? पहला काम एसिड बेस रिएक्शन जब Yes, sir, रहे तो बताओ। हम क्या ये बफर सोल्यूशन है? पहले बताओ। यस सर। यस सर है। यहाँ पर मोल हो गया आपका, कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 6 मोल हो गया, हाँ या ना? यस सर। ये 2 मोल हो गया, 2 तो ये मोल। 0, ये 4 बचा और ये 2 मोल बना। डिड यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब इट इज Acidic. बेस। हाँ इट इज Acidic. एसिडिक। हाँ वेरी गुड। तो अपने आप में ये क्वेश्चन भी हो रहा है कि भाई ये बफर है कि नहीं। अब आइए क्या कि तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। pH इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का आपके पास दिया हुआ है 2 और नीचे कोई कहेगा वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो दोनों के लिए वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो 4.74 माइनस लॉग 2, क्यों लॉग 1/2 को लिख सकते हो ना, माइनस लॉग 2। अरे बोलो, ऊपर से नीचे करेंगे तो माइनस हो जाता है। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. 4.74 माइनस 0.3, इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है? 4.44।
यू अंडरस्टैंड? एक बिहारी का आंसर 7 लिख रहा है, क्या लिख रहा है बताइए? 0.7 लिख रहा है। हाँ, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जल्दी बताएं।